नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो प्रकरण है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दीर्घ स्वर संधि। यानी दीर्घ स्वर संधि को आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि में हम 3 वर्णों को अच्छी तरह से उदाहरण सहित समझेंगे। एक तो आ, ई और उ। ये तीनों ही दीर्घ स्वर संधि के अंदर बनते हैं। कैसे बने हैं तो दोस्तों देखो, आ जो है वो अ प्लस अ से मिलकर आ बनता है। दूसरा स्टेप देखें तो अ में साय आ मिले तो भी आ बनेगा, और आ में साय अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ। यानी आ में आ मिला तो भी आ बना। तो 4 स्टेप से हमने इसको देखा है। अ में अ मिलने पर भी आ बनेगा, अ में आ मिलने पर भी आ बनेगा, और आ में अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, और आ में आ मिलेगा तो भी आई बनेगा। यानी 4 प्रकार से, 4 प्रकार से हम इसके तोड़ सकते हैं इसको, आ को। अब देखिए दोस्तों, अ में अ मिलने पर आ बनता है, जिसका उदाहरण है रामा अवतार। तो पहले हम ये जो उदाहरण है रामा अवतार, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। शब्द है रामा अवतार, क्या है, रामा अवतार, रामा अवतार। अब जैसे ही हम बोल रहे हैं कि रामा अवतार, यानी माँ के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे। पहले ये देखो, राम, म से हमने आ को बाहर निकाल दिया। क्या किया हमने, म से आ को निकाल दिया बाहर, और पीछे जो शब्द है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, ईराम, मलंत, आ किस में टूटेगा, अ प्लस अ में टूटेगा। तो आ को हमने तोड़ दिया अ प्लस अ में, और पीछे वाला शब्द जो है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब दोस्तों ये वाला अ जो है ये जाएगा म के साथ, तो ये शब्द जो है राम ये बन जाएगा पूरा, प्लस ये वाला अ चला जाएगा पीछे वाले शब्द के साथ, तो ये शब्द बन जाएगा अवतार। तो दोस्तों ये हो गया विश्लेषण रामा अवतार शब्द का। यानी रामा अवतार शब्द का हमने संधि विच्छेद कर दिया अच्छी तरह से, बिल्कुल टुकड़ा, छोटा से छोटा टुकड़ा करके। अब दूसरा शब्द दोस्तों है हिमालय। दूसरा कौन सा है, मैं यहाँ लिखता हूँ हिमालय। ठीक है। अब हिमालय वाली स्थिति में क्या होता है कि अ में आ मिलता है तो क्या बनता है, आ। तो देखिए दोस्तों, ये माँ जो है इसमें आ है, यानी इसमें हम इसको लिखेंगे हिम शब्द को, इसमें से आ हमने अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, आ को अलग कर दिया, और पीछे क्या रहेगा, ऐसा कैसा लय रहेगा। अब आ जो है किस में टूटेगा, अ प्लस आ में टूटेगा ना, तो ये हिम शब्द है ऐसा का ऐसा। फिर ये हो गया अ प्लस आ, अ प्लस आ, और पीछे क्या है, पीछे है लय। ठीक है। अब ये अ चला जाएगा इम के साथ, तो ये इम पूरा हो जाएगा इम, और ये आ चला जाएगा ल के साथ, तो ये हो जाएगा आलय। तो दोस्तों हिम प्लस आलय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ, हिम प्लस आलय। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे हम ये हिमालय हमने बता दिया। अब 2 शब्द और है, विद्यार्थी और विद्यालय। इसको अगले पेज पे देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द था वो था विद्यार्थी। क्या था, विद्यार्थी। दोस्तों विद्यार्थी के अंदर भी आ है, तो इसको हम अलग करेंगे। पहले ये हमने लिख दिया विद्या, क्योंकि इसमें से आ हमने बाहर निकाल दिया। पीछे क्या रहा, ये थी। अब आ हमें किस में तोड़ना है, देखो ये विद्या ऐसा का ऐसा, आ टूटेगा। अब विद्या तो होगा नहीं, विद्या होगा, यानी आ प्लस अ में टूटेगा। किस में टूटेगा, आ प्लस अ में, और पीछे वाला शब्द ऐसा का ऐसा रहेगा। अब दोस्तों आ को हम इसके साथ ले जाएंगे विद्या के साथ, तो ये तो क्या बन जाएगा, विद्या बन जाएगा। ठीक है। और इस वाले अ को इस थी के साथ ले जाएंगे, तो ये बन गया अर्थी, यानी विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। और इसी प्रकार से एक और शब्द है हमारा, एक शब्द है दोस्तों, क्या है, विद्यालय। सेम इसी की तरह है, थोड़ा से लिखते इसको, विद्यालय। इसमें दोस्तों दिया के अंदर आ है, यानी हम इसको तोड़ेंगे तो ये सेम बन जाएगा विद्या प्लस आ प्लस लय। ठीक है। आ के 2 टुकड़े होंगे,
यानी ये विद्या शब्द ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस आ टूटेगा आ प्लस आ में, आ प्लस आ में, और पीछे लय ऐसा का ऐसा। अब दोस्तों ये पहले वाला आ जो है ये विद्या के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा शब्द आपके विद्या, प्लस ये लय के साथ आ चला जाएगा, ये बन जाएगा आलय। इस प्रकार से दोस्तों ये 4 उदाहरण हमने विश्लेषण करके समझाए। अब देखिए दोस्तों आगे, अब दीर्घ स्वर संधि के अंदर ही आ ई उ के अंदर आ तो हमने पढ़ लिया, अब दोस्तों हम ई को पढ़ेंगे। ई भी 4 स्टेप में, 4 स्टेप से हमने बताए हैं। ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर भी ई, जिसके 4 उदाहरण दिए हमने, एक कविंद्र, हरीश, महेंद्र और योगेश्वर। इसमें पहला उदाहरण हम देखेंगे कविंद्र। यहाँ देखते हैं कविंद्र, पहला क्या उदाहरण हमारा कविंद्र। अब कविंद्र जैसा कि आपको पढ़ते ही अर्थ समझ में आता होगा कि वी के अंदर क्या है, ई है, और वो भी दीर्घ ई। हमने इसको तोड़ा दोस्तों, ये क और वी से ई बाहर निकाल दिया, तो पीछे व अलंत रहा। हमने क्या किया, ई को बाहर निकाला और बाकी सब ऐसे के ऐसे रखा। अब ई को 2 भागों में तोड़ेंगे हम, कब ऐसा का ऐसा अलंत, फिर इसके बाद ई किस में टूटेगा, दोनों लघु ई के अंदर, ये दोनों लघु ई के अंदर हमने तोड़ दिया, और पीछे ऐसा का ऐसा लिख दिया शब्द। अब दोस्तों ये वाला ई इस व के साथ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कवि, और ये वाला ई चला जाएगा द्र के साथ, तो ये हो जाएगा दोस्तों इंद्र। यानी हमारा संधि विच्छेद क्या हुआ, कवि प्लस इंद्र। अब ये कवि प्लस इंद्र हो गया। अब दूसरा है हरीश। हरीश को हम यहाँ विश्लेषण करते दोस्तों, ये लिखा हमने हरीश। अब री के अंदर है ई, तो ये शब्द बन गया अर प्लस ई प्लस स। अब ई 2 भागों में टूटेगा, लघु ई और दीर्घ ई में, यानी अर प्लस लघु ई प्लस दीर्घ ई, और पीछे च ऐसा का ऐसा। फिर दोस्तों ये वाला ई चला जाएगा ये अलंत र के साथ, तो ये हो जाएगा हरी, क्या बन जाएगा हरी, और ये वाला ई इधर स के साथ, तो ये बन गया इश, हरी प्लस इस, ये हो गया हरीश का संधि विच्छेद। अब दोस्तों देखिए आगे महेंद्र और योगेश्वर, इन दोनों को समझते हैं। हाँ, अगला शब्द है महेंद्र। कौन सा है, महेंद्र। महेंद्र के अंदर ई है, तो इसको हम तोड़ेंगे, म और अलंत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से ई को हम ले रहे बाहर, पीछे इंद्र ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब ई किस में टूटेगा, ई जो है वो टूट रहा है दोस्तों, ये मह ऐसा अलंत, दीर्घ ई प्लस लघु ई, और पीछे इंद्र ऐसा का ऐसा, तो ये दीर्घ ई चला गया महा के साथ, तो शब्द बन गया क्या, मही, और प्लस ये ई इधर चला गया, तो ये बन गया इंद्र, यानी क्या बन गया, महेंद्र। और अगला जो अंतिम उदाहरण है वो है हमारा योगीश्वर। क्या है, योगी स्वर। अब दोस्तों इसमें भी ऐसे ही ये ई टूट रहा है, तो ये हमने लिख दिया योग, क्योंकि इसमें से हमने ई बाहर निकाल दिया, और पीछे स्वर ऐसा का ऐसा रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ई को हमने तोड़ा फिर से, तो ये योग तो ऐसा का ऐसा है, और ये ई जो है ये टूटा 2 भागों में, 2 लघु दीर्घ ई है दोनों, और पीछे स्वर ऐसा का ऐसा। फिर दोस्तों क्या किया, ई को हमने ग के साथ ले गए, तो ये बन गया योगी, क्या बन गया योगी, प्लस ये वाला ई स के साथ, तो ये बन गया ईश्वर, तो योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। अब देखिए दोस्तों आगे अगला है दोस्तों उदाहरण, हम ऊ को पढ़ रहे हैं, यानी दीर्घ ऊ जो है वो किन से मिलकर बना, तो दोस्तों लघु ई प्लस लघु ई से मिलकर बना दीर्घ ऊ, ठीक है। इसी प्रकार से लघु ऊ में शायद दीर्घ ऊ मिले तो भी बनेगा दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ में शायद लघु ऊ मिले तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा, और दोनों ही दीर्घ ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। जिसके उदाहरण है गुरूपदेश, सिंदूरमी, वधोत्सव और वधूरमी। दोस्तों पहले हम देखेंगे इस उदाहरण का विश्लेषण करेंगे गुरूपदेश का। किसका करेंगे, गुरु, इसको थोड़ा सही लिखते व्यवस्थित, हाँ गुरु उपदेश,
गुरुपदेश। अब दोस्तों गुरुपदेश रू के अंदर ऊ की ध्वनि आ रही है, तो हमने क्या किया, इस ग को ऐसा कैसा लिख दिया और रू में से र में से ऊ को बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। और पीछे वाला शब्द को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब दोस्तों ऊ को हम तोड़ेंगे, तो हमने गर लिखा ऐसा का ऐसा और ऊ के दो टुकड़े कर दिए, दोनों ही लघु ऊ, और फिर पीछे वाला शब्द को ऐसा का ऐसा हम लिखेंगे। अब ये वाला ऊ इस हलंत र के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुरु, प्लस ये वाला ऊ इसके साथ गया तो ये बन गया उपदेश, उपदेश। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। दूसरा है सिंदूरमी। दूसरा शब्द कौन सा है, सिंदूरमी, यहाँ लिखते हैं। दूसरा शब्द है सिंदूरमी। दोस्तों सिंदूरमी का संधि विच्छेद करेंगे, इसमें ऊ है, हम इस ऊ को तोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया सिंध। अब द हलंत हो गया क्योंकि उसमें से हमने ऊ को निकाल दिया बाहर, और पीछे वाला जो वर्ण है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ये सिंध शब्द ऐसा का ऐसा लिखेंगे हम, इस ऊ को हमने तोड़ दिया किसमें, लघु ऊ प्लस दीर्घ ऊ में, और पीछे जो है वो शब्द ऐसा का ऐसा है। फिर ये वाला ऊ चला गया इसके साथ, तो ये दोस्तों बन गया सिंधु। क्या बन गया, सिंधु, प्लस ये वाला ऊ चला गया मी के साथ, तो ये बन गया उर्मी। ये दीर्घ ऊ है, सिंधु प्लस उर्मी, ठीक है दोस्तों। अब अगले उदाहरण जो है वधूत्सव और विदुर्मी को अगले पेज पर देखते हैं। अगला उदाहरण वधूत्सव। क्या है, वधूत्सव। वधूत्सव, अब इसमें भी यहाँ पे ऊ है, यानी हमने ये वध बाहर निकाल दिया तो पीछे ऊ इसमें से बाहर निकाला है, प्लस सव रहा, ठीक है दोस्तों। अब ये है शब्द वध ऐसा का ऐसा, ऊ के दो टुकड़े कर दिए, दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ प्लस ये पीछे वाला शब्द ऐसा का ऐसा। अब दीर्घ ऊ ध के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा वधु, प्लस ये वाला ऊ इसके साथ चला गया तो ये बन गया उत्सव। तो दोस्तों वधूत्सव का संधि विच्छेद हो गया वधु प्लस उत्सव। अब इसके अलावा अब अंतिम उदाहरण है इसका हमारे वधूर्मी। शब्द है वधूर्मी, इसको मैं इसमें भी ऊ है तो हमने इसमें से भी ऊ बाहर निकाल दिया, ये वध हो गया, और ये निकाल दिया दीर्घ ऊ बाहर, और पीछे में ऐसा का ऐसा। अब हम दीर्घ ऊ को तोड़ेंगे, तो ये पीछे वध शब्द ऐसा का ऐसा लिखा, दीर्घ ऊ को तोड़ा, दोनों ही दीर्घ ऊ के अंदर, ठीक है दोस्तों। और पीछे वाला वर्ण को यानी शब्द को ऐसा कैसा लिखा। अब दीर्घ ऊ चला गया ध के साथ, तो क्या बन गया वधु, ठीक है, प्लस ये वाला ऊ चला गया इस ऊ इसके साथ मी के साथ, तो ये बन गया उर्मी। तो दोस्तों ये हो गया वधु प्लस उर्मी, इसका संधि विच्छेद किसका, वधूर्मी का। और इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने दीर्घ स्वर संधि के 4 स्टेप करके आ ई ऊ के सबके 4 उदाहरण अच्छी तरह से समझा है। तो दोस्तों इस प्रकार से थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी प्रकार से और नई क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।